अभिमन्यु की मृत्यु वाली रात जब अर्जुन और श्री कृष्ण वापस पांडव शिविर लौटे और अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्हें किस प्रकार का विषाद हुआ, आप इस वीडियो में देखेंगे। इस घटना को ठीक से समझने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, जब अर्जुन संसप्तकों को हराकर वापस लौटा तब किसने अर्जुन को बताया कि तुम्हारा तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया है? इन बातों को तुम मुझे यथार्थ रूप में बताओ। संजय बोले, जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध से वापस लौट रहे थे तब आते आते ही अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भर रहे थे। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, आज मेरा हृदय न जाने इतना क्यों धड़क रहा है। मेरी बोली बंद सी हुई जा रही है। बाएं भुजा आदि अंग न जाने क्यों फड़क रहे हैं और न जाने मेरा शरीर भीतर से क्यों जला सा जा रहा है। कुछ बड़ा अनिष्ट हुआ है। यह बात मेरे हृदय से जा ही नहीं रही। मेरे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर भाइयों और मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे न केशव? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तेरे भाई निश्चय ही मंत्रियों सहित सकुशल होंगे। तू शोक मत कर। मुझे प्रतीत होता है कि वहां कुछ और ही अनिष्ट हुआ है। संजय धृतराष्ट्र से बोले, जब वे दोनों वीर छावनी के समीप पहुंचे तब छावनी को आनंद शून्य और अव्यवस्थित सी देखकर घबराए अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से बोले, हे जनार्दन, आज किसी प्रकार के मांगलिक वाद्य नहीं बज रहे। दुंदुभियों और शंखों के बड़े भारी स्वर भी कहीं सुनाई नहीं पड़ रहे। ना ही कोई ताल स्वरों के साथ वीणा बजा रहा है। हे केशव, ये सब योद्धा भी मुझे देखकर अपना मुख नीचे करके चले जा रहे हैं। हे माधव, क्या आज मेरे सभी भाई सकुशल हैं? इन योद्धाओं को इस प्रकार देखकर मेरा चित्त कहता है कि वे कुशल नहीं हैं। हे मानद, मैं जब रणभूमि से लौटकर आता था तब अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसते हंसते मेरे पास आता था। वह भी आज मेरे सामने नहीं आया। संजय ने कहा, इस प्रकार कहते कहते दोनों अपनी छावनी में घुसे। वहां उन्होंने पांडवों को घबराए सा देखा। वानर ध्वज अर्जुन अपने भाइयों और पुत्रों को ऐसी घबराई अवस्था में देखकर घबराया और अभिमन्यु को वहां न देखकर कहने लगा, अरे, आज तुम सबके मुख इस प्रकार फीके क्यों पड़े हैं और यहाँ मुझे अभिमन्यु क्यों नहीं दिखता? आज तुम मुझसे प्रेम पूर्वक बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है कि आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। तुम में से अभिमन्यु के सिवाय ऐसा कोई नहीं था जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर जब कोई कुछ नहीं बोला तो अर्जुन आगे बोले, मैंने उसे चक्रव्यूह में घुसना तो सिखा दिया था, किंतु उसे तोड़ने के उपरांत बाहर कैसे निकलना चाहिए ऐसा नहीं बताया था। क्या तुमने आज उस बालक को शत्रु सेना में भेज दिया था? अर्जुन का चित्त अचानक घबरा गया और वह बोला, कहीं वह चक्रव्यूह के भीतर घुसकर शत्रुओं के हाथों से मारा तो नहीं गया? लाल नेत्रों वाला श्री कृष्ण के समान मेरा पुत्र कहीं मारा तो नहीं गया? बताओ, मेरा प्यारा अभिमन्यु क्या रण में मारा गया है? वह सुभद्रा का प्यारा पुत्र, द्रौपदी, श्री कृष्ण और माता कुंती का भी दुलारा है। काल से मोहित हुए किसने उसे मार डाला? वह तो पराक्रम में, शास्त्र अभ्यास और कीर्ति में श्री कृष्ण के जोड़ का था, तो भी वह कैसे मारा गया? आगे अर्जुन उस श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु के गुण बताते हैं। वह घुंघराले केशों वाला, मृग के बच्चे के समान नेत्रों वाला, मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, सदैव मुस्कुराकर बोलने वाला, चतुर और हमेशा बड़ों की आज्ञा को मानने वाला, मीठी बोली बोलने वाला, बालक होने पर भी अतुलनीय पराक्रम, निष्कपट, सदैव उत्साही, दया करने वाला, सरल हृदय और कभी नीचों अर्थात कुसंस्कारियों के पास न बैठने वाला, सदैव शत्रुओं को भय देने वाला, अपने चाचा ताऊओं की विजय का इच्छुक, संग्राम में कभी पहले प्रहार न करने वाला और सदैव सावधान रहने वाला, रथियों के समक्ष महारथी रूप प्रदर्शित करने वाले, अपने प्रिय पुत्र को यदि मैं अभी नहीं देख पाऊंगा तो यमलोक चला जाऊंगा। रण में वह मुझसे ड्योढ़ा अर्थात 1.5 गुना समझा जाता था, जिसकी नासिका, ललाट, नेत्र, भौएं और होंठ ये सभी परम सुंदर थे। अभिमन्यु के उस मुख को ना देख पाने पर मेरे हृदय में कैसे शांति होगी? इस प्रकार अर्जुन शोक में डूब गया और अभिमन्यु के विषय में बोलता रहा। जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोता था वह आज एक अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय स्त्रियां जिसकी सेवा करती थी
आज उसके शत विक्षत अंगों के समीप अमंगल शब्द करने वाली सियारनियें बैठी होंगी। उस सोते हुए को सूत मागध अर्थात गायन करने वाले और बंदीजन अर्थात मंगल गान करने वाले निद्रा से जगाते थे। उसे आज मांस खाने वाले भयानक जीव अपने भयानक स्वरों से जगाते होंगे। शोक से भरे अर्जुन आगे बोले, हे पुत्र, मेरा मन तो चाहे कितनी ही देर तक तुझे देखता रहता था, फिर भी नहीं भरता था। निश्चित ही आज संयमनीपुरी अर्थात मनुष्यों को संयम में रखने वाला यमराज का नगर आज तेरी प्रभा से अत्यंत मनोहारिणी हुई होगी। अवश्य ही आज यम, वरुण और कुबेर तेरे जैसे निर्भय वीर को अतिथि के रूप में पाकर तेरा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार विलाप करते अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा, क्या श्रेष्ठ अभिमन्यु शत्रुओं का नाश करते हुए अनेक वीरों से युद्ध करता हुआ स्वर्ग को चला गया है? अर्जुन फिर शोक के सागर में जाने लगे और बोले, जब वह नर श्रेष्ठ अनेक वीरों से युद्ध करते हुए थक गया होगा, तब उस असहाय ने सहायता की इच्छा से निश्चित ही मुझे याद किया होगा। उसने युद्ध में अवश्य विचारा होगा कि यदि इस समय मेरे पिता होते तो अवश्य मेरी रक्षा करते। अर्जुन गहरे शोक में डूबकर बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझसे उत्पन्न हुआ है और श्री कृष्ण का भांजा है। उसका जन्म सुभद्रा के गर्भ से हुआ है। वह घोर संकट में आने पर भी ऐसी दीनता भरी बातें नहीं कह सकता। निश्चित ही मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है जो इस समय फट नहीं जाता। मुझे बार बार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है। अभिमन्यु को ना देखकर वह मुझसे क्या कहेगी, द्रौपदी को भी मैं क्या जवाब दूंगा। उधर उत्तरा रोएगी। ये सब सोचकर मेरा हृदय क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। विजय से गर्व में भरे कौरवों का सिंहनाद मुझे सुनाई पड़ा था तथा वीर पुरुषों को ताना देते हुए युयुत्सु की बात भी श्री कृष्ण ने सुनी थी कि अरे अधर्मियों, तुम अर्जुन को तो हरा नहीं सके, अब इस बालक को मारकर इतराते हो। तुमने युद्ध में ऐसा अप्रिय कार्य करके अपने लिए शोक का समय बुला लिया है। इस प्रकार कौरवों से कहकर वह राजा धृतराष्ट्र का वैश्य जातीय परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु दुख से भरकर कौरवों से ऐसी बात कहकर अपने शस्त्र त्याग कर वहां से चला गया। हे श्री कृष्ण, उसी समय तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? यदि उसी समय आप मुझे यह बता देते तो मैं उन सब क्रूर महारथियों को भस्म कर डालता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, पुत्र शोक में पड़ा अर्जुन अभिमन्यु की चिंता और स्मरण करके रो रहा था। उस समय वासुदेव ने उससे कहा, पार्थ, इस प्रकार शोक न कर, क्योंकि मरना तो सभी को है। जो युद्ध से अपनी जीविका कमाते हैं और संग्राम में जो योद्धा युद्ध में पीछे नहीं हटते, उन सब की यही तो गति होती है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों को जानने वालों ने उनकी यही गति बताई है जो रण में पीठ न दिखाकर लड़ते हैं। अभिमन्यु पवित्र लोकों में गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिमन्यु अनेक महाबली राजपुत्रों को मारकर वीरों की चाही जाने वाली गति को ही प्राप्त हुआ है। हे भरत सत्तम, तू इस प्रकार शोक कर रहा है, यह देखकर तेरे ये सब भाई बंधु दीन से हुए जा रहे हैं। हे मानद, तू इन सबको धीरज भरे वचनों से समझा। तूने जानने योग्य हर वस्तु को जान लिया है, अतः तुझे शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ गीता ज्ञान की बात कर रहे हैं। अद्भुत चरित्र वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने रुंधे गले से अपने भाइयों से कहा, लंबी भुजा और कमल नयनों वाला अभिमन्यु किस प्रकार मारा गया, यह मैं प्रारंभ से अंत तक सुनना चाहता हूँ। अपने पुत्र के बैरियों को मैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित रण में मार डालूंगा, इसको तुम देखना। अब अर्जुन अपने सभी भाइयों को उल्हाना देते हुए बोले, तुम सब अस्त्र कुशल हो और तुम सब वहां बस यूं ही शस्त्र धारण किए खड़े रहे। अभिमन्यु यदि इंद्र के साथ भी लड़ता तो भी मारा नहीं जा सकता था, फिर वह कैसे मारा गया? यदि मैं यह जान पाता कि पांडव और पांचाल राजे मेरे प्रिय पुत्र की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करता। तुम अपने अपने रथों से बाणों को छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा तिरस्कार कर उन्होंने किस प्रकार अभिमन्यु को मार डाला। तुम सब में ना तो पराक्रम है और ना ही पौरुष, किंतु इस बात पर तो मुझे अपने आप को ही धिक्कार देना चाहिए। तुम इतने निर्बल हो, यह जानकर भी मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंप कर चला गया। क्या तुम्हारे कवच, शस्त्र और आयुध मात्र शोभा के लिए ही हैं
कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा भी न कर सके। अर्जुन इतना कहकर शोक से भरकर चुप होकर बैठ गया। उस समय सिर्फ श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ही उनकी ओर देख सके, अन्य कोई नहीं। ये दोनों सब अवस्थाओं में अर्जुन के हित का सोचने के कारण ही उससे कुछ कह सकते थे। युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहो, जब तुम संसप्तकों की ओर चले गए तब द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने के लिए अपना व्यूह रचकर हम पर चढ़ाई कर दी। तब हम भी अपना व्यूह रचकर उन्हें रोकने लगे। द्रोण के तेज बाणों की ओर हमारा कोई योद्धा आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। फिर उन्हें नष्ट तो हम क्या ही करते। हे भ्राता, उस समय हमने अभिमन्यु से कहा, हे महाबली, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ डालो। हमने इस प्रकार उससे आग्रह किया तो वह बलवान अभिमन्यु उस असह्य भार को उठाने के लिए तैयार हो गया। वह वीर द्रोणाचार्य के व्यूह में ऐसे घुस गया जैसे समुद्र में गरुड़ घुस जाता है। हम भी उसके बनाए मार्ग से पीछे पीछे व्यूह में जाने लगे, परंतु शिव जी का वरदान पाए सिंधु देश के जयद्रथ ने हमें सेना में घुसने से बाहर ही रोक दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बृहद्वल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और उस बालक को चक्रव्यूह में बंद कर लिया। जब वह बालक उन सब से युद्ध करने लगा और उन्हें हराने लगा, तब उन्होंने उसका रथ तोड़कर उसे रथ विहीन कर दिया। उसके पश्चात दुशासन पुत्र ने उस रथ विहीन, घायल और थके हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही मार डाला। मरने से पहले अभिमन्यु ने भयंकर पराक्रम दिखाया और 1 सहस्त्र हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा। फिर घोर युद्ध में 8 सहस्त्र रथी, 900 हाथी, 2000 राजकुमार और अन्य अज्ञात वीर और राजा बृहद्वल को मार डाला था। उसने युद्ध में कभी दीनता नहीं दिखाई। जब वह योद्धा भूमि पर गिरा तब हम सब के मुख पीले पड़ गए थे। क्रोध और शोक से अर्जुन शिथिल पड़ गए थे। उन्हें जब चेत आया तब उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई मनुष्य ज्वर से कांप रहा हो। वह बारंबार गहरी श्वास छोड़ रहा था, बार बार हाथ मसलकर नेत्रों से आंसू बहा रहा था। फिर चारों ओर तिरछी दृष्टि से देखकर बोला, मैं तुम सबके समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल यदि जयद्रथ मृत्यु के भय से धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर भागेगा नहीं तो कल मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कल कोई मुझसे लड़ेगा, फिर चाहे वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों न हो, उन्हें मैं अपने बाणों से ढक दूंगा। यदि कल संग्राम में मैं ऐसा न करूं तो मुझे वीर और पुण्यवानों को मिलने वाला लोक न मिले। इसके बाद अर्जुन अनेकों नीच और पाप कर्मों की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यदि मैं कल जयद्रथ का वध न कर सका तो मेरी गति भी उन नीच और पाप कर्मियों जैसी हो जाए। यदि कल बिना जयद्रथ को मारे हुए सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं यहां ही जलती हुई अग्नि में कूदकर जल जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, सर्प, पितृ, राक्षस, ब्रह्मऋषि, देवऋषि तथा जगत का कोई इससे बढ़कर भी होगा, वह भी मेरे शत्रु को कल न बचा सकेगा। वह चाहे पाताल, तलातल, आकाश, स्वर्ग या राक्षसों के नगर ही क्यों न चला जाए, मैं उसका मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। अर्जुन भयंकर आवाज में ऐसा कहकर अपने धनुष को घुमाते हुए उस पर टंकार देने लगा। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा पर श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। पंचजन्य से जो ध्वनि निकली उसने आकाश पाताल की सभी दिशाओं को कंपा दिया। तभी पांडव पक्ष के सभी योद्धा सिंहनाद करने लगे। अगले भाग में देखेंगे कि जब जयद्रथ को अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार मिलता है तो वह रातों रात कैसे तिल तिल मरता है। आपको महाभारत की यह कथा कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।